से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति। शून्य से लेके फिर से, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, अनोखा प्यार, स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे, अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति यीशु मसीह तेरी स्तुति, पिता परमेश्वर तेरी स्तुति, हालेलुया है तेरा, करूँगा। जग में आया फिर से सर्वदा, जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, मेरा सारा दंड सह लिया, हालेलुया। कोड़े खाकर क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी, मुझे मुक्ति और चंगाई दे, अनोखा प्यार, अनोखा मिलके है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं। अन्न वस्त्र सभी आशीषें, अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरा और सब मुसीबतों से, आंखें पुतली जैसे संभाला, अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँ। अन्न वस्त्र और सर्वदा, अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरा और सब मुसीबतों से, आंखें पुतली जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार मिलके हृदय की गहराई से उसका अनोखा प्यार, हालेलुया, मैं सर्वदा मिलके, अनोखा प्यार है तेरा।
स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इतना तक आपने हमें संभाले बचाए रखा, अपनी कृपा दया रखी, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने आत्मा के सामर्थ्य से आप हमें भर देना प्रभु। प्रभु अपने वचनों के द्वारा आप हमसे बात करें, ये वचन के बीज जिन हृदयों में गिर रहे उनमें अद्भुत कार्य करना, मेरे मुंह से निकालने वाले शब्द पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार उन्हें पाए परमेश्वर। प्रभु सब कुछ आपके नाम की महिमा के लिए और राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना सुन ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। नीति वचन उसका 29 और 22वां कलम पढ़ना। नीति वचन 29 उसका 22। नीति वचन 29। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है, क्रोध करने वाला व्यक्ति झगड़ा मचाता है, और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। हालेलुया। आज का विषय क्या है? क्रोध करने वाला झगड़ा मचाता है, अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी ठहर जाता है, अपराध कर बैठता है। पिछले काफ़ी समय से ये एक विषय हमारे कलीसिया में काफ़ी बार उठा है। कई लोगों से व्यक्तिगत रीति से भी मैंने बात किया, तो जवानों में भी मैंने कई लोगों को ऐसा देखा, और कई घरों में ये क्रोध वाला विषय जो है ये बार बार इनको पकड़कर जकड़ लेता है। और कई लोग क्रोध को एक बंधन समझ के, शैतान का ताकत समझ के हार मान जाते हैं या उसमें से बाहर निकल नहीं पाते। इस प्रकार के बहुत सारी बातों को वो पकड़कर बैठे। अब ध्यान से सुने। क्रोध करना एक भावना है, वो स्वभाव नहीं है। लोग इस भावना को स्वभाव में बदल देते हैं या बंधन में बदल देते हैं। क्रोध करना, प्यार करना, नफरत करना, ये सब आपकी भावनाएं हैं। कुछ चीजें मुझे पसंद आई तो मैं उससे प्यार करूंगा, उसको पसंद करूंगा। कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं है तो मैं उससे नफरत करूंगा या उसको ठुकरा दूंगा। कुछ चीजें जो मेरे हिसाब से नहीं चली तो मुझे क्रोध आएगा। वो एक भावना है। हर मनुष्य के अंदर क्रोध आता ही है। ऐसा कोई व्यक्ति है बोल सकता है क्रोध नहीं है? हंसता हुआ व्यक्ति भी एक ना एक दिन तो क्रोध करता ही है? हमारे कलीसिया में सबसे हंसमुख जो बच्चा अखिल है, भले हंसता जरूर है पर उसके जीवन में भी कई बार क्रोध आता होगा। क्रोध किसी व्यक्ति को नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वचन ऐसा कहता है क्रोध के बंधन में या क्रोध को एक स्वभाव नहीं बना लेना, क्रोध के अंदर पड़े नहीं रहना कि वो तुम्हारे लिए तकलीफ बन जाए। परमेश्वर भी क्रोध करता है। परमेश्वर क्रोध इसीलिए करता है क्योंकि इंसान उसकी बातों को सुनता नहीं और रास्ता भटक कर निकल जाता है। पर एक बात वचन हमसे जरूर कहता है, क्रोध में पाप नहीं करना। क्रोध भावना तुम्हारे अंदर उठती है वहां तक ठीक है, पर क्रोध के अंदर उठ के 4 गालियां सुना दिया, 4 बुराई कर दी, किसी को पकड़ के धो दिया, मार दिया, काट दिया, इसका मैं बुरा करूंगा, ये करूंगा, या बोला अभी इसने मेरे साथ ऐसा किया ना मैं इसका बदला लूंगा। क्रोध में बदले की भावना या वो बदले का स्वभाव या इच्छा, वो सब गलत है। क्रोध आ सकता है, मनुष्य जाति में कभी भी क्रोध आ सकता है। अगर रास्ते में से कोई मेरा रास्ता काट के निकल जाए तो मेरे को क्रोध आएगा ही, क्योंकि मैं ध्यान से गाड़ी चला रहा हूं, मैं ब्रेक मार के जा रहा हूं, लेकिन एक ने आके रास्ता काट के निकल गया। उसको समझ आना चाहिए मैं सही तरीके से जा रहा हूं, भाई तुझे ध्यान से जाना, तो क्रोध आएगा। पर क्रोध में आकर मैं उसको कहूँ हे बेवकूफ या प्लस 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 4-5 गालियां, ये सही नहीं है, ये पाप है। अभी देखिए बाइबल एक बात कहता है, क्रोध करने वाला अगर वो अपने नियंत्रण में नहीं रहा तो क्या होगा? झगड़ा मचाएगा। और अत्यंत क्रोध में, अत्यंत क्रोध तक कब कौन पहुंचता है? जब उसने पहले लेवल के क्रोध को कंट्रोल में नहीं रखा, वो ऐसे ऐसे विचारों को जगह देता है कि वो क्रोध में बढ़ के फिर अपराध कर बैठता है। हो सकता है मैंने एक बार ऐसा, मान लो हमारे किंटू भाई है, किंटू भाई को बोला किंटू भाई शीट ऐसा बिछाना, उसने उल्टा बिछा दिया। एक बार ठीक है, पर मैंने अपने क्रोध को पकड़ के रखा। मुझे अगली बार भी मालूम है कि किंटू भाई गलती कर, फिर भी मैंने बोला किंटू भाई सही बिछाना, नहीं उल्टा बिछाया। क्रोध आ गया। जब ये अत्यंत क्रोध 2-4 हफ्ते में बढ़ के आता है, फिर एक दिन आप देखोगे पास्टर ने सीधा किंटू पे हाथ उठा दिया। ऐसा भी अपराध हो जाता है, क्योंकि कोई इंसान क्या है, अपने क्रोध को बाहर छोड़ता नहीं है, वो पकड़ के रखता है, वो ही उसके लिए एक बंधन बन जाता है। देखिए प्रभु ने आपको और मेरे को, वचन ऐसा भजन संगीता में कहता है, आनंद के तेल के साथ मला है, या आनंद के तेल हमारे ऊपर लगाया है। क्यों ये आनंद का तेल लगाया गया है? ताकि जब आप पवित्र आत्मा की संगति में आओ और पवित्र आत्मा का एक, क्या बोलते, एक तीली है, वो स्पार्क, पवित्र आत्मा की संगति आपको छू जाए, आप पवित्र आत्मा में जलना शुरू करो।
तो तेल आपके ऊपर लगाया गया है, वचन ऐसा कहता है तुम्हारे सर पर तेल लगाया गया है, क्रोध करने के लिए नहीं, पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया। तो आप और मैं जाने, जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, आपके ऊपर ये तेल लगाया गया है। ये तेल लगवाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, ऐसा है वैसा नहीं, ऐसा नहीं कहता है। वचन ऐसा कहता है प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। जिस व्यक्ति ने मान लिया कि प्रभु मेरा चरवाहा है, उसके ऊपर प्रभु ये तेल मलता है। आपको विश्वास है इस बात का? भजन संगीता 23 का 1 पढ़े। यहोवा मेरा चरवाहा है, जो व्यक्ति कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो जान ले कि मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। और 5वां कलम, हाँ, तू मेरे सताने वालों के सामने हाँ। मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सताने वाले या दुश्मनों के सामने मेज बिछाता है, और तूने मेरे सिर पर तेल मला है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आनंद से छलकता है। अभी देखिए, यहूदियों के रिवाजों के अनुसार अगर आप किसी मेहमान को स्वीकार करते हैं तो उनका रिवाज ऐसा कहता है उस मेहमान के सर पर आप वो सुगंधित तेल को लगाते हो, ये दिखाने के लिए आपने उसको आदर किया है, आपने उसको स्वीकार किया है। तो अगर आप यहोवा के घर में गए, क्या यहोवा ऐसा है आपको कभी स्वीकार नहीं करता है, या आपको बोलता है बस टेबल पे बैठे रहना, मैं आता हूँ? नहीं, प्रभु अगर आपको आदर करेगा तो पूरे तरीके से करेगा, उसमें से एक भी बात पीछे नहीं रखेगा। हम इंसान क्या करते हैं, मेहमान के अनुसार हमारा मेहमान नवाजी होता है। कोई ठीक ठाक आदमी आया तो नाश्ता रखेंगे, कोई बहुत अच्छा आदमी आया तो उसके लिए हम लोग केक और सब मिठाई लगाएंगे, कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति आया तो उसको तो घर का खाना खिला के ही हम भेजेंगे। हम मेहमान नवाजी में ऐसा करते हैं। पर प्रभु कैसा है, जो कोई उसको अपना चरवाहा मानता है उसको अपने सामने आकर बिठाता है, दुश्मनों के सामने मेज बिछाता है और फिर उसके ऊपर तेल मलता है। ये प्रभु का कार्य है। पर ये तेल किसके लिए है? आपके क्रोध के आग को जलाने के लिए नहीं है, ये पवित्र आत्मा का कार्य दर्शाता है। पवित्र आत्मा का कार्य आपके अंदर होना चाहिए, पवित्र आत्मा का अग्नि हमारे अंदर जलना चाहिए। क्रोध, कई बार हम क्रोध को आग के साथ समानता में रखते। कोई ऐसा बोलता है क्रोध पानी जैसा। हम क्यों क्रोध को ऐसा बोलते हैं? क्योंकि अग्नि को आप छू नहीं सकते। अग्नि के पास रहोगे तो आपको गर्मी महसूस। पानी का क्या है, पानी को छू लोगे तो गीला हो जाएगा, और पानी का कोई ऐसी ताकत नहीं आपको महसूस कराएगा। वो पानी वहां बह रहा है, शांति से बह रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन अग्नि ऐसा है, जलेगा तो दिखाई भी पड़ेगा, वो गर्मी भी महसूस होने लगेगी, और हाथ लगाओगे तो जल भी जाओगे। क्रोधित व्यक्ति का जीवन कुछ इस प्रकार है। जब वो अंदर क्रोध से भरा हुआ लगता है, भले वो कितना भी मुस्कुराए, उसकी गर्मी बाहर दिखाई पड़ती ही है। इसलिए ध्यान रहे, कोई ऐसा नहीं सोचे मैं अपने क्रोध को छुपा लूंगा, मैं अपने क्रोध को दबा के रख लूंगा। एक ना एक दिन ये क्रोध फट के बाहर आएगा, और जब वो आएगा तो वचन कहता है अत्यंत क्रोध तुम्हारे अंदर अपराध भी करा सकता है। तो वचन हमसे क्या कहता है? ये क्रोध और ये सब बातों से बाहर रहना है। क्रोध आपके अंदर एक स्वभाव भावना है, पर उसको एक स्वभाव नहीं बनना है। कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना, बात बात पर गुस्सा करता है। क्यों हम ऐसा बोलते हैं? क्योंकि इस व्यक्ति को कुछ भी लाके दो, सब बात पे गुस्सा करेगा। उसको बोलेंगे आज हम बाहर जाएंगे तो उसको गुस्सा आएगा, आज ही हम क्यों बाहर जाएंगे। उसको बोलेंगे चलो हम घर में बैठेंगे, आज क्यों घर में बैठने वाली बात कर रहा है। उसको बोलेंगे ये सामान खरीद, तो उसको बोलेंगे यही सामान क्यों खरीदना है, मेरे वाले सामान क्यों नहीं। उसको बोलेंगे आज सामान नहीं खरीदना है, क्यों सामान नहीं खरीद रहे आज। बात बात पे गुस्सा। कुछ लोगों का स्वभाव ही बन गया है गुस्सा करना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है गुस्से में अपने आप को अधीन नहीं होने देना। हालेलुया। आपके अंदर गुस्सा आ सकता है, क्रोध आ सकता है, पर क्रोध को अपने ऊपर राज करने नहीं देना। एक वचन पढ़ना, एफिसियों का पत्री उसका 4 अध्याय 26वां कलम। हाँ, क्रोध तो करो, हाँ, पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। क्रोध तो करो पर उसमें पाप ना करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध बचा न रह जाए। यानी वचन क्या कहता है? सोने के पहले अपना सारा हिसाब किताब गुस्से का हटा देना। इसलिए हम अधिकतर लोगों को क्या बोलते हैं? रात के समय बैठ के प्रार्थना करना, ताकि सोने के पहले सारा हिसाब किताब क्लियर हो जाए। भाई और बहनों, वचन क्यों हमसे ये सब बातें करने को कहता है? अगर आप अपने ऊपर क्रोध को लगा के रखोगे तो आपके अंदर ये नफरत का कीचड़ लग जाएगा। किसी के बारे में बुरे विचार आना शुरू हो जाएंगे, किसी के बारे में जलन लग जाएगी,
जो प्रभु ने आनंद का तेल लगाया था वो सबके ऊपर ये गंदगी चिपकना शुरू हो जाएगा। और फिर कोई आपके सामने सिर्फ एक तीली बात कर दे, आपके अंदर ये अग्नि जलना शुरू हो जाएगा। जो पवित्र आत्मा का कार्य होना चाहिए वो प्रकट नहीं हो पाता है। गुस्सा मुझे भी आता है। मैंने कई बार ऐसा बताया, गुस्सा किसी इंसान को क्यों आता है आपको मालूम है? एक ही कारण से आता है गुस्सा, चाहे कोई भी विषय हो, एक ही कारण से, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से काम नहीं हुआ, इसलिए गुस्सा आएगा ही। आपके क्रोध में आप जो कुछ करोगे वो आप ही पर असर करेगा। हालेलुया। भले आप सोचेंगे कि मेरा क्रोध दिखाना इसको सुधार देगा, उसको सुधार देगा, इसका ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन आप याद रखें, जो कुछ आप क्रोध में काम करते हो वो आप ही पे वापस असर करेगा। क्योंकि परमेश्वर बिना किसी वजह के आपका क्रोध दूसरों के ऊपर जाने नहीं देता है। आपकी गलती से दूसरे उसको भुगते, ऐसा भी प्रभु नहीं करेगा। आपका गलत कार्य आपके ऊपर ही असर करेगा। तो आपको क्या करना है भाई और बहनों? हमें नम्र स्वभाव बनना है। पहली बात, संतुष्ट होना सीखे। यह हमारे साल का वचन है, संतुष्ट होना सीखे। किसी ने तेल गिरा दिया, किसी ने दूध गिरा दिया, मैं संतुष्ट हूँ, कोई बात नहीं, इसको एक बार साफ ही करना है। पर वो दूध गिराने के कारण मैं अपने दोस्त से झगड़ा करूँ और नफरत करूँ और उनसे दूर हो जाऊँ, वो किसको असर करने वाला? मेरे दोस्तों को कोई फर्क पड़ता है? वो लोग कल भी जाकर खुशी से घूमेंगे फिरेंगे, पर मैं क्या करूँगा? मैं इनके साथ घूमने नहीं वाला। किसने ये नियम बनाया? मेरे दोस्तों ने बोला हमसे दूर हो जा, मैंने ही ये नियम बनाया। मैंने अपने क्रोध में कुछ किया और मैं ही अपने आप को दूसरों से दूर करता जा रहा हूँ। तो क्रोध करने वाला किसका नुकसान है? हालेलुया। आपको समझ आ रहा है वचन क्या कहता है? क्रोध करने वाला क्या करता है? झगड़ा मचाता है। वो क्यों झगड़ा मचाता है? क्योंकि उसको अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए अपनी असंतुष्टि प्रकट करने के लिए वो झगड़े में जाएगा। और अत्यंत क्रोध करने वाला मर्डर तक करने भी जा सकता है, ऐसा भी बनाव बनता है। इसलिए ध्यान रहे, आपका क्रोध आपके ऊपर नियंत्रण पाकर आपसे कुछ गलत काम करवाना शुरू ना करे। हालेलुया। अब इस एक वचन को पढ़ना, याकूब का पुस्तक, उसका पहला अध्याय। याकूब कौन सा पुस्तक है अंग्रेजी में? हाँ, जेम्स का पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 19। आप चाहिए तो इसको याद में भी रख सकते हैं, तो आपको ये बार बार गुस्से के समय याद दिलाएगा। एक का 19 और 20। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर रहे। बकबक करने से पहले सुन लेना। और बोलने में धीर, बोलने में धीरे धीरे बोलना, क्रोध में धीमा हो। और क्रोध में धीमा, किसमें धीमा होना है? क्रोध में धीमा होना है। असल में क्रोध में धीमे होने वाला स्वभाव ये परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर दया में बहुत महान है, वो दया का सागर है, वो जल्दी क्रोध नहीं करता है। इसके लिए एक बार पढ़ना भजन संहिता 86, साम्स 86 और उसका 15, साम्स 86, 15, भजन संहिता 86 और उसका 15। परंतु हे प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलंब से कोप करने वाला। प्रभु कैसा क्रोध करता है? विलंब से, आराम से, धीरे से, बहुत धीमे, स्लो टू एंगर। प्रभु एकदम धीमे से गुस्सा। प्रभु को मालूम है कि कुछ लोग क्या गलती कर रहे हैं आपके जीवन में। आप एक बार पाप करते हो, 2 बार पाप करते हो, तो प्रभु आपको तुरंत एकदम से दंड नहीं देता है। प्रभु एक बार जाने देगा, दूसरी बार जाने देगा। आप कई बार अपने मन के अंदर कुछ गलत बातों को रखकर दूसरे के खिलाफ कुछ करोगे तो प्रभु थोड़ा समय जाने देगा, क्योंकि वो गुस्से में विलंब करता है। वो समय देगा हमें लौट आने के लिए। पर एक बार परमेश्वर का हाथ उठा तो ध्यान रहे, फिर तो सुधरना ही पड़ेगा। हाँ, पर वचन क्या कहता है हमें? वो याकूब का पुस्तक क्या बोलता है? बोलने में, सुनने में तत्पर, बोलने में धीरा और
क्रोध में धीमा हो। क्रोध में धीमा। याकूब 1:19 और 20वां कलम क्या कहता है? क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर। कभी ऐसा नहीं सोचना मैं क्रोधित व्यक्ति हूं, मैं अपना क्रोध उपयोग करता हूं, इससे मेरे अंदर से प्रभु कार्य करेगा। वचन क्या कहता है स्पष्ट रीति से? प्रभु के धर्म का कार्य तुम्हारे अंदर से निर्वाह नहीं होगा। सही बात है। अगर आप क्रोध करोगे, आपके अंदर से प्रभु की बातें नहीं निकलेगी, आपके अंदर वो प्रभु की संगति नहीं बनी बैठी रहेगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा प्रभु की संगति छोड़ के भाग जाएगी, पर आप वो महसूस नहीं कर पाओगे अपने जीवन में। हम कई बार अपने जीवन में किसी व्यक्ति को देखकर, किसी व्यक्ति के बारे में सोच के इतना सारा क्रोध अपने अंदर भर के रखते हैं, और वही क्रोध हमें अपने नुकसान की ओर ले जाता है। आप भाई और बहनों इस बात को हमेशा याद रखें, आपका क्रोध किसी का फायदा नहीं कर रहा है, उल्टा किसी का नुकसान भी नहीं कर रहा है, पर नुकसान किसका कर रहा है? आप ही को तकलीफ देते जाता। क्रोधित व्यक्ति लोगों से दूर होना शुरू हो जाएगा। वो दूर नहीं होना चाहता तो भी लोग उसको धीरे धीरे त्यागना शुरू करेंगे। क्रोधित व्यक्ति गुस्से में आके जो भी काम करेगा वो कभी सीधे रीति से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि तब कार्य नहीं कर रही, वो अपने क्रोध में सब कर रहा है। क्रोधित व्यक्ति जब बात करेगा तो वो अपने नियंत्रण में नहीं रहेगा, वो अपने मन की सारी बुरी बातों को भी बाहर निकाल के कह देगा। नीति वचन एक जगह ऐसा कहता है, बेवकूफ है जो अपने क्रोध में आकर अंदर की सारी बातों को उगाड़ कर बोल देता है, लेकिन बुद्धिमानी व्यक्ति वो है जो धीरज धरता है और अपनी बातों को सबके सामने खुलकर नहीं बोलता है। हालेलुया। क्रोध, मैं आज भी आपके सामने ये बताना चाहूंगा, क्रोध एक भाव है, पर उसको स्वभाव में ना बदल दे। क्रोध को अपने अंदर बचा के ना रखे, क्रोध को अपने अंदर दबा के ना रखे, लेकिन इसको खत्म कर दे, बाहर निकाल दे। क्रोध को बाहर निकालने के लिए क्या करना है? हर परिस्थिति में संतुष्ट होना है। जब तक आप संतुष्ट नहीं होगे तब तक आपका क्रोध भड़कता रहेगा। हर परिस्थिति में माफ करना सीखना है। जब तक आप माफ नहीं करोगे तब तक आपका ये क्रोध आपको पकड़ के रखेगा। और क्रोध में भूलना सीखे। भूलना आसान तो नहीं है, पर उन यादों को या पीछे की बातों को अधिकार नहीं दे आपके सर के ऊपर नाचने के लिए। कई लोगों के जीवन में ऐसा है, एक रात सोने के बाद वो पुरानी बातों को तो भूल जाते हैं, पर इनके अंदर का क्रोध ऐसा है कि वापस उस बात को पकड़ कर लेके ही आएगा। मैं इसको भूलना नहीं चाहता, मैं इसको भूल नहीं सकता, मैं उस व्यक्ति को माफ नहीं कर सकता, मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। और वो क्रोध को पकड़ कर उसके अंदर वो जलता रहता है। लेकिन क्या फायदा हुआ तुम्हारे जीवन में? वचन भी क्या कहता है? क्योंकि तुम क्रोध करते हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का धर्म भी निर्वाह नहीं कर पाता, कार्य नहीं कर पाता है। कोई और भाषांतरण में दिखाओ, कोई और ट्रांसलेशन में लिखाओ, इंग्लिश में, या कोई पढ़ के सुना दे मुझे। याकूब 1:20 पढ़ना। For man's anger does not bring about righteous life that God desires. That God desire. प्रभु की इच्छा के अनुसार जो जीवन तुम्हारे अंदर होना चाहिए वो तुम्हारे अंदर प्रकट नहीं हो पाता है। आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, यीशु मसीह ने आपके पापों को माफ किया, आपको धर्म का कपड़ा पिना दिया, पर कपड़े के ऊपर इस वर्दी का क्या काम है वो आप में से प्रकट नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है? अभी मैं अगर इस चौराहे पे एक आदमी को अगर ट्रैफिक पुलिस के कपड़े में देखता हूँ, पर अगर वो अपने अधिकार को नहीं समझता, वो अपने नियमों को नहीं जानता, सरकार कैसे इच्छा के साथ उसको चलाना चाहता है वो नहीं जानता है, तो उसका वर्दी पहनना बेकार है। वो भले वर्दी पहनकर दिखने में लगता हो कि ये लगता है पुलिस वाला है, अधिकारी है, पर अगर वो कार्य नहीं कर रहा है तो वो पुलिस वाला कहलाने के लायक भी नहीं है। आप मसीही हो, आप प्रभु यीशु को स्वीकार कर चुके हो, लेकिन जब आप दुष्टात्मा को भगाने जाओगे, दुष्टात्मा बोलेगा तेरे पास वो कपड़ा है पर अधिकार तेरे पास नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर वो परमेश्वर का कार्य निर्वाह नहीं कर रहा है। आपका क्रोध पवित्र आत्मा के काम को रोक देता है, आपका क्रोध आपके अनुग्रह को रोक देता है। आपके क्रोध के कारण आपके अंदर नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे से बात करना बंद करना, और आप एक व्यक्ति के कारण कई बार परिवार में भी झगड़ा बन जाता है, कई बार दोस्तों के बीच में भी फूट बन जाता है, कई बार सबका मूड गिर जाता है।
कल रात की बात अगर आप फिर से दूसरे दिन लेकर आओगे तो लोग बोलेंगे यार ये फिर से पुरानी बात उठा के लाए, इससे दूर रहना ही बेहतर है। किसको फायदा हुआ उससे और किसको नुकसान हुआ? लोगों को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान उठाने वाले कौन है? आप और मैं हैं। प्रभु यीशु की धार्मिकता है, पर प्रभु के धर्म के कार्य तुम में से प्रकट नहीं हो पा रहे। हम में से कई सारे लोग सुवार्ता देना चाहते हैं, हम में से कई सारे लोग ऐसी इच्छा रखते हैं कि हमारे आसपास के व्यक्ति को हम ये बातें सिखाएं, बताएं, लेकिन हम अपने क्रोध पे या हम अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं रख पाते। इस वजह से ये एक स्वभाव बनकर, और मालूम है क्रोधित व्यक्ति जो है वो दुनिया का भलाई सोचे या दूसरे की भलाई सोचे, उसके पहले वो अपने जीवन में ही गोल गोल घूमता रहता है। क्रोधित व्यक्ति कभी दूसरे का भलाई तो सोच नहीं सकता, तो खुद के जीवन में गोल घूमेगा। अभी तक ये सही नहीं हुआ, अभी तक वो सही नहीं हुआ, अभी तक वो नहीं सुधरा, उसको बोला मैंने वो ठीक नहीं हो रहा है, ये नहीं कर रहा है। कौन गोल गोल घूम रहा है? आप ही अपने क्रोध के अंदर गोल गोल घूम रहे हैं। और आपका ध्यान कहाँ है? आप ही के जीवन के ऊपर। परमेश्वर का राज्य कहाँ है? परमेश्वर की आराधना क्या है? प्रभु मैं तेरी स्तुति करना चाहता हूँ, वो सबका समय नहीं है, क्योंकि प्रभु मेरे दिमाग में भी क्रोध है। आराधना में भी कई सारे लोग क्रोध में बैठे होते हैं। अभी भी वो ऐसा सोचते, सुबह को मेरे लिए गर्म पानी नहीं रखा, मुझे नहाने का समय नहीं मिला, मैं लेट हो गया और मुझे ही टाइम नहीं मिला। क्रोधित व्यक्ति क्या कर रहा है? प्रभु की आराधना कर रहा है। कितने दुख की बात, धर्म का कार्य उससे प्रकट नहीं हो पा रहा। कई बार ऐसा भी होता है, आप सुबह कपड़े पे इस्त्री लगा रहे हो, कपड़ा जल गया होगा और आपको क्रोध आ गया, आज ही ये सब होना था, मुझे आज जाना है, जल्दी है, ये वो। पर मैं आपको एक नजरिया दिखाना चाहता हूं। आप ऐसा नहीं सोचे ये जल गया, ये गिर गया या बिगड़ गया। आप अपना नजरिया बदले। आज प्रभु ये एक शर्ट जला है, इसका मतलब प्रभु तो एक नया शर्ट लाके दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपना नजरिया ही बदलना है और कुछ नहीं करना है। आप ये मत प्रार्थना करना क्रोध निकल जा। वो नहीं निकलेगा, क्योंकि वो एक भावना है आपके अंदर। आपको क्रोध की जरूरत है शैतान और दुष्टात्माओं के खिलाफ प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। दुष्टात्मा को ऐसा नहीं बोलेंगे बाहर निकल जा। बाहर निकल दुष्टात्मा, यीशु के नाम में। हालेलुया। हाँ, आपको लगेगा कि नहीं ब्रदर आप बोल रहे हो क्रोध वो, ऐसा नहीं है, पर कई बार ऐसा होता भी है। आपको एक शैतान और उसके कामों के खिलाफ नफरत होना चाहिए, गंदे कामों के खिलाफ नफरत होना चाहिए, क्रोध दिखाना है। पर हम लोग क्या करते हैं? गंदे कामों से प्यार करते हैं, अच्छे कामों से क्रोध करते हैं। ये चर्च ऐसा है, ये वो ऐसा है, ये लोग प्रार्थना ठीक से नहीं कर रहे। कहाँ जा रहा है हमारा जीवन? हालेलुया। हमें क्या करना है? हमारे क्रोध के दिशा को ही बदलना है। भाई और बहनों, अगर हम अपने गुस्से पर नियंत्रण न रखें तो कई बार हमारा अनुग्रह भी हमारे हाथ से छूट जा सकता है। मूसा की बात अगर कहा जाए, मूसा को पहली बार परमेश्वर ने ऐसा कहा, रेगिस्तान में पानी नहीं है, एक काम करो, तुम्हारा डंडा लो, 2 बार पत्थर पर मारो, पानी बाहर आ जाएगा। उसने क्या किया? उसने डंडा लिया, 2 बार पत्थर पर मारा, पानी आ गया। गिनती का पुस्तक ऐसा कहता है, दूसरी बार ऐसा हुआ, लोग उसके पास आकर बोलने लगे, हमको क्या यहाँ मरवाने के लिए लेकर आए हो? हम तो यहाँ मर जाएंगे, हम यहाँ बचेंगे नहीं, हम यहाँ जिंदा नहीं है, हम ये खत्म हो जाएंगे, ये सब क्या हो रहा है? मूसा को ऐसा गुस्सा आया। मैं निर्गमन से लेके गिनती पुस्तक तक इनको प्यार से लेकर आया, लेकिन गिनती के पुस्तक में अभी भी इनके अंदर विश्वास नहीं है। इसने बोला प्रभु क्या करना है? तो प्रभु ने बोला जाकर तू पत्थर से कहना और पानी बाहर आ जाएगा। लेकिन ये आदमी अभी इसमें किसमें है? क्रोध में है, आधी बातें सुन भी नहीं रहा कुछ। इसने बोला अच्छा पत्थर पे मारना ही होगा, लिया डंडा, 2-4 मार दिया, पानी आया, पर उसने क्या खो दिया? जो वायदे के देश में मूसा को जाना था, उसने वो अनुग्रह को खो दिया। हालेलुया। गुस्से में हम अक्सर पूरी बात नहीं सुन पाते, गुस्से में हम पूरी बात नहीं बोल पाते, और गुस्से के कारण कुछ गलत शब्द भी बाहर आ जाते हैं। कई बार गुस्से के अंदर अगर आप ठीक से नहीं सुनोगे तो आपके अंदर किसी व्यक्ति के बारे में गलत विचार पैदा होते जाएंगे। आपको अपने गुस्से के दिशा का ध्यान रखना है। जैसा मैंने कहा, गुस्से पर नियंत्रण पाने के लिए आपको ये 2-4 बातों पे ध्यान रखना है। पहली बात, आप अपने जीवन में संतुष्ट रहे। ठीक है प्रभु, आज ये काम नहीं हो पाया, मैं संतुष्ट हूँ, कोई बात नहीं। किसी ने मेरा रखा हुआ ग्लास उसको गिराकर बिगाड़ दिया, कोई बात नहीं। आज जला हुआ खाना बनाया, कोई बात नहीं, मैं संतुष्ट हूँ प्रभु, माफ कर दिया, भूलने को तैयार हूँ। ये सब जब आप अपने अंदर ये बातों को, इन चीज़ों को अंदर आना शुरू करोगे,
सहने के लिए तैयार हो जाओगे तो प्रभु की आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगी। एक बार पढ़ना पतरस का पत्री, पहले पतरस का पत्री उसका 4 अध्याय और पहला कलम, जल्दी से पढ़ना। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 1। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। जिसने इस बात को धारण कर लिया, हालेलुया, जिसने इस धारण को ग्रहण कर लिया, उसने क्या है, निश्चय ही पाप से उसने छूटने का निर्णय ले लिया। क्या कहता है वो, वापस आखिरी वाला वचन पढ़ना। हाँ, क्योंकि जिसने शरीर पर दुख उठाया वो पाप से छूट गया। वो पाप से, देखो दुख उठाना क्या है, जब क्रोध में आप नुकसान सहने के लिए और सब कुछ सहने को तैयार हो, निश्चय आप पाप से छूट गए हो, बच गए हो। देखो हम कई बार ऐसा सोचते हैं, अब भी मैंने इस पर गुस्सा नहीं किया, अब भी मैंने इसको ये बात नहीं समझाया तो ये आगे जाके नुकसान कर देगा, ये और नुकसान करा देगा। पर आपके अंदर ये वहम आपको पकड़ कर बैठा हुआ है। आपको मालूम है आपके जन्म से लेके आज के दिन तक प्रभु ने कितनी बार आप पर क्रोध किया होगा, पर फिर भी प्रभु आपको दया से चलाता है कि नहीं? किसके लिए दया से चलाता है आपको मालूम है? क्योंकि एक व्यक्ति आपके और परमेश्वर के बीच में खड़ा है और वो सारा क्रोध जो परमेश्वर का है अपने ऊपर उठा लेता है, इसलिए आप तक परमेश्वर का क्रोध नहीं पहुंचता है। प्रभु यीशु ने आपका सारा क्रोध उठा लिया और प्रभु यीशु ने परमेश्वर से कहा, प्रभु एक और मौका दे दे इसको, फिर से क्षमा कर दे, फिर दया कर दे, फिर उसको एक मौका दे दे, फिर उसको सुधरने का। हो सकता है 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, फिर भी प्रभु कहता है प्रभु एक बार दया कर दे। और हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने क्रोध में, अपने पाप में, न सहना है न नुकसान उठाना है, सब फायदे में चाहिए, सब अनुग्रह चाहिए, सब हमारे हिसाब से चाहिए, और हम अपना जीवन बिता रहे। पर इन सब से हो भी क्या रहा है, हम प्रभु के माफी को पा रहे हैं, पर प्रभु के धर्म के कर्मों को अपने अंदर निर्वाह होते हुए नहीं देख पा रहे। जो अनुग्रह आपका 2-3 साल पहले आना था अभी तक नहीं आ पाया। जो वायदा हम पढ़ते हैं ना, प्रभु तूने इस वचन के द्वारा वायदा किया ये होने वाला है, वायदा प्रभु अभी भी पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर निर्वाह होने नहीं दे रहे। हालेलुया। इसलिए धार्मिकता का कपड़ा पहनकर कोई ये नहीं सोचना बस इतना ही मेरी जिम्मेदारी है, नहीं, ये धार्मिकता प्रकट होना है, ये कार्यों को बाहर आना है, पर उसके पहले आपको अपने क्रोध से छुटकारा पाना है। हालेलुया। यस, ये आपके मुंह से प्रार्थना बन जाए, आप अपने मन से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे मेरे क्रोध पर नियंत्रण पाना है। आपका अधिकार बने क्रोध के ऊपर, क्रोध आपके ऊपर अधिकार जमा कर आपसे बेवकूफ़ी ना कराए, क्रोध आपको अपने इशारों पर नचाना शुरू ना करे, वरन आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। हालेलुया। किसी के बारे में आपने बुरा विचार रखा है, कोई पुरानी बात आपको पकड़ पकड़ कर आपके अंदर क्रोध भर रहा है, तो आज अपने आप को संतुष्ट करे, पुरानी बातों को माफ करे, क्योंकि क्रोध किसी का फायदा नहीं कर रहा है, सिर्फ आप ही को नुकसान की ओर ले चल रहा है। हालेलुया। इसलिए आप जाने क्यों आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी बार बार मार रहे हैं, इससे बेहतर है आप सही हो जाए, अपने क्रोध को ठंडा कर दे। जवान भाई बहनों से मैं कहना चाहूंगा, ये उम्र है क्रोध करने का, पर मैं आपसे समझाऊंगा, अगर आपका क्रोध एक बार नियंत्रण में आ जाए, आप जाने प्रभु का अनुग्रह बहुत सारा आपके लिए रखा गया है, बहुत सारा है। काफी सालों से आपने अनुग्रह को रोक दिया, काफी महीनों से, काफी दिनों से आपने अपना मूड बिगाड़ कर सारा अनुग्रह गवा दिया, तो क्यों ना अब हमारे जीवन में प्रभु के धर्म के कामों के लिए हम अपने अंदर एक निर्वाह, एक समय, एक जगह बना दे। हालेलुया। प्रभु की धार्मिकता बहना शुरू हो जाए, आपके कार्यों में वो धार्मिकता बाहर आ जाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, इस सवेरे के समय में जितने भी व्यक्तियों ने सीखा और जाना, प्रभु हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक के अंदर कहीं ना कहीं क्रोध है प्रभु, लेकिन प्रभु वो माफ करना सीखे, भूलना सीखे, प्रभु संतुष्ट हो जाए। प्रभु आज अगर गड़बड़ हुआ है तो कोई बात नहीं प्रभु, हो सकता है कि ये मुझे रोकने के लिए है, मुझे नियंत्रण में लाने के लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। काफी लोग बातों बातों में गुस्सा कर रहे हैं, उनको लगता है कि दूध उबल के गिर गया, या इस्त्री करते समय कपड़ा जल गया, या मैंने ये काम करने को कहा वो हुआ नहीं, मैं समय पर निकला था लेकिन देरी हो गया। ये सब बातें क्रोध के समान बढ़ता जा रहा है। भाई और बहनों, जाने जो हुआ भलाई के लिए प्रभु ने आपके लिए किया है। हो सकता है आप जल्दी आने के समय रास्ते पर एक्सीडेंट हो सकता था, या हो सकता है कि आप जल्दी आते और कुछ आपके जीवन में कुछ नुकसान हो सकता था, या शैतान के दूत रास्ते में खड़े थे आपको खत्म करने के लिए।
या हो सकता है कि अगर आप ऑफिस में जल्दी पहुंचते तो कुछ गड़बड़ हो जाता, लेकिन प्रभु ने आपको रोका। कुछ तो भी आपके जीवन में घटना हो, आप अपने क्रोध की दिशाओं को बदल दे। हालेलुया। यस, नम्र हो जाए, नम्र हो जाए, दीन हो जाए, आज आनंद से भर जाए। जैसा वचन कहता है, प्रभु तूने मेरे सर पर आनंद का तेल मला है। परमेश्वर आप आनंदित हो जाए, पवित्र आत्मा की अग्नि को जलने दे, क्रोध से बाहर आए। प्रभु जितने भी लोग प्रभु अपने जीवन में आज इस सच्चाई को जान चुके हैं, वो और धीरज को धरे और नम्र हो जाए। लोग इनके अंदर क्रोध भरने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनके अंदर कोई असर नहीं, क्योंकि ये जानते हैं क्रोध की सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, और ये बंधन से मुक्त हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु हालेलुया। वो स्वभाव, वो बंधन छूट जाए प्रभु, और अपनी भावनाओं के नियंत्रण में प्रभु वो भावनाओं को नियंत्रण करना सीखे। ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। हालेलुया। सब कुछ आपके नाम की महिमा और राज्य की बढ़ोतरी के लिए होने पाए। ये प्रार्थना सुन और ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया।